पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको वचन सीखने को मिलता है। 1 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर 16 वर्स। 1 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर 16 वर्स। पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय 16 वचन। पहले कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय 16 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। हर एक जन महत्वपूर्ण है। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। हर एक जन महत्वपूर्ण है। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं, फॉर दो आई प्रीच द गॉस्पल आई हैव नथिंग टू ग्लोरी ऑफ, फॉर नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी, ये वो इज अनटू मी इफ आई प्रीच नॉट द गॉस्पल। और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर 16 वर्स। फॉर दो आई प्रीच द गॉस्पल आई हैव नथिंग टू ग्लोरी of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel। 1 Corinthians 9 chapter 16 verse। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में। कुरिन्थियों की पहले पत्री 9 अध्याय का 16 वचन। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9 अध्याय का 16 वचन। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 वचन। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के द्वारा ये वचन को सीखेंगे। द गॉस्पल इज़ फॉर एवरीबडी। सुसमाचार हर एक जन के लिए है। When it comes to our kingdom and our kingdom work, every individual is important to God। जब यह सुसमाचार की बातें हमारे राज्य के अंदर और हमारे राज्य के कामों के अंदर हम लेते हैं, तो इसके हर एक जो इंसान है, एक एक इंसान इस परमेश्वर के काम में महत्वपूर्ण है। He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance। 2 Peter 3 chapter 9 verse। हर एक इंसान को महत्व दिया है परमेश्वर ने। जब हम राज्य के काम करते हैं और राज्य में चल रहे हैं, तो उस काम के अंदर, उस राज्य के अंदर परमेश्वर ने हर एक इंसान को महत्व दिया है। एक एक इंसान को महत्व दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान नाश हो जाए, बल्कि वह चाहता है कि इंसान, मनुष्य पश्चाताप करे। यह बात हम पढ़ सकते हैं पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय 9 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरे पत्र 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। The gospel of Jesus Christ is potent. His grace, love, and mercy have been poured out on all men for their salvation। यीशु मसीह का सुसमाचार शक्तिवर्धक है मनुष्य के लिए। उसका अनुग्रह, प्रेम और उसकी दया, यह उंडेला गया है सारे मनुष्यों के ऊपर उनका उद्धार होने के लिए। The Bible says the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation for all men, regardless of their status, background or ethnicity।
पवित्र बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर के सामर्थ्य है उद्धार सारे मनुष्यों में लाने के लिए। इसके बावजूद कि मनुष्य किस प्रकार के अपनी जगत में जी रहा है, किस प्रकार की अवस्थाओं में जी रहा है या किस प्रकार के भक्ति भाव में जी रहा है, God has purposed to save and use anybody, any one of us for His glory. परमेश्वर ने उद्देश्य बना लिया है कि वह बचाए और उपयोग करे किसी को भी, कोई भी इंसान क्यों ना हो हमारे बीच में, उसकी महिमा के लिए। None of us is too small or too lowly. कोई हम में से बहुत कम या बहुत ही हीन ऐसा नहीं है। For example, in 2 Kings 5 chapter, we read about Naaman, a commander of the army of the king of Syria, a great man held in the highest esteem, a mighty man of valor, but he was a leper. एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय में हम पढ़ चुके हैं नामान के विषय में। वह युद्ध करने वालों का वह अगुवा था और सीरिया का बादशाह था। वह एक बहुत ही महान दर्जे का, ऊंचे दर्जे का अपना सम्मान रखा हुआ था और वह भारी सामर्थ्य का योद्धा भी था। और इतना होने के बावजूद भी एक रोग उस पर पड़ा हुआ था जो कोढ़ी था वो। On a certain day, while the Syrian troops raided Israel, they captured a girl and she became a servant to Naaman's wife. एक दिन था जहाँ सीरिया के लोगों ने इसराइली के ऊपर चढ़ाई की, युद्ध किया। वहाँ पर एक लड़की को बंधुआई करके लेकर आए। वह नामान की पत्नी की दासी बन गई। Some time later, this little Israelite maid witnessed to Naaman, 2 Kings 5 chapter 3 verse. And not only did Naaman get healed of his leprosy through the prophet Elisha, this army general got converted and became a worshipper of the Lord God of Israel. कुछ समय बीतने के बाद यही छोटी सी जो दासी बनी हुई लड़की थी, वह इस्राएली लड़की, उसने गवाह दिया नामान को, जो पढ़ सकते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय के 3 में। और फिर इतना ही नहीं, नामान चंगा हो गया, कोढ़ी रोग में से आज़ाद हो गया, जो भविष्यद्वक्ता एलीशा है उसके द्वारा। और फिर वह अपने जो योद्धा है उनके पूरे इकट्ठे नेतृत्व करने वाला वह बदल भी गया। वह उन सारे भक्तियों को छोड़कर जो वह पहले किया करता था, अब वह केवल प्रभु परमेश्वर, इस्राएलियों के परमेश्वर का भक्त बन गया, उसका आराधक बन गया। हम पढ़ सकते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय 3 वचन में, हम पढ़ेंगे उसे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय का 3 वचन। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। और एक बार पढ़ेंगे। उसने अपनी स्वामिन से कहा, दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय 3 वचन। उसने अपने स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। I have heard similar testimonies of how army generals were led to Christ, maybe by their drivers or some domestic staff.
मैंने बहुत ऐसे गवाहियों को, समान तरीके के गवाहियों को सुना है जो एक योद्धा है और युद्ध के नेतृत्व करते हैं, योद्धाओं के नेतृत्व करते हैं, और वह किस प्रकार से मसीह की तरफ मोड़ कर लाए गए हैं। हो सकता है जो उनके गाड़ियों के चलाने वाले हैं या फिर उनके घर में कोई काम करने वाले दास या दासियां हैं, उनके द्वारा There is no one too great to be led into salvation. यहाँ पर ऐसा कोई भी इतना महान नहीं है जो उद्धार की तरफ लोगों को मोड़कर नहीं ला सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है। किसी भी इंसान के द्वारा कोई भी इंसान, मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर के उद्धार की तरफ मोड़कर लाया जा सकता है, और लाने वाला कोई भी हो सकता है। उसको कोई महान पदवी की ज़रूरत नहीं है, या उसको कोई नामचीन होने की, या कोई दर्जा या अवस्थाओं में ऊंचा होने की, या कोई विशेषता होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा महान नहीं है कि वह उद्धार की तरफ मोड़ कर लाने के लिए चुना जाए। ऐसा कोई महान नहीं है। सब उद्धार के लिए रखे गए हैं, और कोई भी उद्धार की तरफ लोगों को मोड़कर लाकर रख सकता है। Perhaps you are a hairdresser or a makeup artist, and those who request your services are celebrities, the wealthy and influential of the society. Go ahead and lead them to Christ. हो सकता है आप बाल ठीक करने वाले ऐसे कोई काम करते हो, या किसी प्रकार के चेहरे पर रंग लगाना जो मेकअप किया जाता है, उसके आप कलाकार हो, या फिर हो सकता है कैसे भी कामों में क्यों ना हो, आप ये प्रकार के तरह से जो आपको बुलाया जाता है ऊंचे दर्जे के लोगों के द्वारा, आपके कामों के कारण, आपके कला और हुनर के कारण आप धनियों के बीच में जाते हो। आप ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं उनके बीच में आपको बुलाया जाता है कुछ काम करने के लिए, एक दास के रूप में, एक दासी के रूप में, या आपके पास जो हुनर है उस काम को आप करने के लिए बुलाया जाता है। तो आप जाइए उनके बीच में और अगुवाई कीजिए उनकी मसीह में आने के लिए। यू मस्ट रियलाइज दैट योर earthly जॉब, बिजनेस, एजुकेशन एंड प्रोफेशन इज योर अपॉर्चुनिटी एंड व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गॉस्पल। आपको यह बात अब महसूस होना चाहिए, सच्चाई जानना चाहिए आपने, कि जो पृथ्वी के ऊपर नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हो, या कोई भी आप कुछ भी काम के रूप में कहीं पर भी क्यों ना हो, यह एक अवसर है आपके लिए कि आप सुसमाचार को आपके उस कामों के द्वारा जो आप कहाँ पर करने के लिए जा रहे हो, वहाँ के इंसानों तक सुसमाचार को आप लेकर पहुँचा सके। ऐसे प्रकार के आप वाहन बन जाइए। If you get on transit, be it in a bus, a train, or on the plane, witness to your co-passengers, tell them about Jesus. अगर आप कहीं पर निकल पड़े हैं, हो सकता है बस में, ट्रेन में, या फिर आप हवाई जहाज में, तो भी आपके पड़ोस में बैठे यात्रा करने वालों को यीशु मसीह के विषय में बताइए। Never let an opportunity pass by that you have not utilized for the gospel. आप ऐसे अवसर को यूं ही खो जाने मत दीजिए। आपको उस सुसमाचार को देने के लिए ऐसे अवसर मिलते हैं। ऐसे अवसर का उपयोग ना किए हुए आप अवसरों को खो देने वाले मत बनिए। This is what the Lord has set us on course for. So be bold and fearless. यही काम करने के लिए प्रभु ने हमको ऐसा मार्ग बनाकर दिया है कि हम नौकरियों में से, कामकाजों में से, जहाँ कहीं लोगों के बीच में आते हैं जाते हैं, उन तक हम सुसमाचार को दे पाए। यही काम के लिए हमको नियुक्त किया है प्रभु ने।
तो आपने और हमने हियाव बांधना है और बिना डर के हमने ये काम करना है। प्रीच द गॉस्पल टू एनीबडी एंड एवरीबडी। आपने प्रचार करना है सुसमाचार का किसी भी इंसान को और सभी इंसानों को। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, ये वचन हम में ठहरा रहे, हम इसे कभी ना भूलें। और हम धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से कितने सारे ऐसी बातें हम सीख चुके हैं और आगे भी सीखते जाएंगे। इस रूप, इस रंग को पिता जो आप वचन से हम में ढल कर ला रहे हो, ये पक्का बना रहे, ये टूटने ना पाए और इसके अंदर परमेश्वर की महिमा बनी रहे। परमेश्वर हमारी सहायता करो इन वचनों के अधीन रहने के लिए और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको फिट एंड फिक्स कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।